मैं दिव्या देवकी लेकर आई हूँ अपने नन्हे दोस्तों के लिए राहुल और मूषक की एक नई कहानी। तो बच्चों सुनो। हमेशा की तरह राहुल ने मूषक को अपनी साइकिल पर बिठाया और ले गया स्कूल। उसने स्कूल जाकर उसी पेड़ के पास उसे उतारा जहाँ वो हमेशा बैठता है। अब मूषक भी जल्दी जल्दी पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब गिलहरी के बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए थे। खूब मस्ती करने लगे बच्चे उसके साथ। उसको देखकर बहुत खुश जो हो गए थे। और टाइम कब बीत गया उनके साथ खेलते खेलते मूषक को पता ही नहीं चला। जैसे ही स्कूल की बेल बजी रिसेस की, मूषक नीचे आया पेड़ से और नीचे आके अपने दोस्तों का इंतजार करने लगा। तभी सभी बच्चे भागते भागते आए और सब ने आकर मूषक को घेर लिया और कहने लगे, देखो हम क्या क्या सामान लेके आए तुम्हारे खाने के लिए। सभी बच्चों ने एक सर्कल बनाया, सब बैठ गए और अपना अपना लंच बॉक्स खोल दिया। मूषक सभी बच्चों के टिफ़िन में से लेके खाना खाने लगा। सब मस्ती कर रहे थे। तभी राहुल ने कहा, मूषक कल हमारे स्कूल में कार्निवल है। कार्निवल? कार्निवल क्या मतलब? कार्निवल का मतलब होता है, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, जैसे मेला। अच्छा मेला, वो मैं जानता हूँ मेला कैसा होता है। अरे मैंने बहुत मेलों में बड़ी मस्ती करी है। तो कल हम लोग अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म में भी नहीं आएंगे और हमें स्कूल में थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो तुम भी ज़रा अच्छे से ड्रेसअप होके आना। अरे तो फिक्र मत कर, तो देखियो मेरा जलवा कल। और तभी बेल बजी, बच्चे वापस अपने अपने क्लासेस में चले गए। पूरी छुट्टी होने पर राहुल ने मूषक को अपनी साइकिल पर बिठाया और उसको छोड़ दिया उसके बिल तक। अब अगले दिन सुबह राहुल साइकिल पर आया। उसने मूषक को देखा, वो तो हैरान ही हो गया। अरे मूषक तो सूट पहने हुए खड़ा था। राहुल की हंसी छूट गई। क्यों? क्या मैं बुरा लग रहा हूँ? अरे नहीं दोस्त, तुम इतने अच्छे लग रहे हो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सब बच्चे देखना तुम्हें देख के कितना खुश होंगे, पर थोड़ा छुप के रहना। इतना बढ़िया सूट पहन आए हो, सबकी निगाहों में आ जाओगे। अरे तो उसकी चिंता मत कर, बस चल मेले में मस्ती करेंगे खूब। और दोनों पहुंच गए स्कूल। सभी बच्चे मूषक को देख के बहुत खुश हुए। अब मूषक तो वहाँ के बहुत खुश हो गया। इतने बड़े बड़े झूले थे, बहुत सारी शॉप्स थी जहाँ से बच्चे सामान खरीद खरीद के खा रहे थे। उन्होंने सुबह से शाम के 4 बजे तक खूब मस्ती करी और फिर सब चले गए अपने अपने घर। अब अगले दिन राहुल ने मूषक को फिर वैसे ही अपनी साइकिल पर बिठाया और छोड़ दिया पेड़ के पास। और रिसेस में सब बच्चे वहाँ पे इकट्ठे हो गए। राहुल ने कहा, क्यों, कैसा मज़ा आया? यार मज़ा तो बहुत आया, पर एक बात नहीं समझ आई। यार खाने पीने की चीज़ों के जब पैसे देने पड़ रहे थे ना तुम्हें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों भाई, चीज़ें तो ऐसी ही मिलती हैं, मेलों में तो यही होता है। अरे हमारे यहाँ का जो मेला होता है ना, उसमें ये सब नहीं चलता। क्या मतलब? सब बच्चे जोर जोर से चिल्लाए, क्या तुम्हारे यहाँ भी मेला होता है? तुम भी मेला एंजॉय करते हो? हाँ, क्यों नहीं। तो फिर हमें बताओ ना, तुम्हारे यहाँ कैसा मेला होता है? बहुत मज़ा आएगा सुनने में। अच्छा तो सुनो, जब गर्मियाँ ख़त्म होने लगती हैं ना और सर्दियाँ आने वाली होती हैं, हमारे यहाँ मेला उस टाइम पे लगता है। असल में सर्दियों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है रात को, और सुबह भी देर तक अंधेरा रहता है। और जानवरों को खाना खाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि वो ढूंढे रोशनी में। इसीलिए हम लोग एक मेला रखते हैं। राहुल ने कहा, मूषक जरा विस्तार से बताओ। अरे हाँ, विस्तार से ही बता रहा हूँ। हम लोग जो पूरे साल सामान इकट्ठा करते हैं ना, उसे एक बड़े से मैदान में इकट्ठा करते हैं। तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं? स्टॉल। हम अपने अपने स्टॉल लगा लेते हैं। जैसे हम लोग जो मूषक का परिवार होता है, हम लोग जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा, इस तरह का अनाज इकट्ठा करते रहते हैं पूरे साल। और गिलहरी मौसी जो है ना, वो इकट्ठा करती हैं मूंगफली। खरगोश का जो परिवार है ना, वो इकट्ठा करता है खेतों में से बीज, जैसे खरबूजे के, तरबूज के, सब्जियों के। और जिराफ मामा इकट्ठा करते हैं नारियल सूखे वाले। भाई सर्दियों में बहुत ज़रूरत पड़ती है करवाई की। और टुनटुन
टुनटुन बुआ इकट्ठा करती है घी, सबको घी बांटती है वो। और अब बारी आती है कालू वैद की, अरे मतलब भालू वैद, मैं उन्हें प्यार से कालू वैद बोलता हूँ। वो इकट्ठा करते हैं शहद, बहुत सारा शहद इकट्ठा करते हैं और मुझे तो अच्छा भी बहुत लगता है। और भाई मेरे जो प्यारे मामा हैं ना, हाथी मामा, वो क्या बनाते हैं पता है, केले के चिप्स। सारे बच्चे खुश हो जाते हैं उनके चिप्स खा के। और लोमड़ी मौसी, भाई उनका सुनो, वो तो वैसे ही बहुत चालाक हैं। लोमड़ी मौसी बनाती हैं सबके लिए स्वेटर और हाथों के लिए ग्लव्स। छोटे बच्चों के लिए ना छोटे छोटे ग्लव्स बनाती हैं, बहुत बढ़िया सुंदर रंग बिरंगे। और बहुत ज़रूरी चीज़, बंदर मामा। भाई बंदर मामा का तो कोई जवाब ही नहीं। आम के पेड़ों से कच्चे आम तोड़ते हैं, फिर उनका बनाते हैं चटपटा मज़ेदार अचार, और पके हुए आमों से आम पापड़। भाई मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। बच्चे तो चुपचाप उठा उठा के भी खा लेते हैं। और मूषक, वो जो बिल्ली थी, बिल्ली मौसी, म्याऊ मौसी, उसका क्या हुआ? और उसकी बात मत करो यार, मूड खराब हो जाता उसके नाम से। वो क्या इकट्ठा करेगी, वो तो चुरा चुरा के खा लेती सबके घरों से। तो देखा, इस तरह से हम लोग सारा सामान इकट्ठा करते हैं। फिर ना जैसे हमें ज़रूरत है शहद की, तो मैं जाता हूँ भालू मामा के पास अपना अनाज लेके, उनको अनाज दे देता हूँ और शहद ले लेता हूँ। फिर जैसे मेरे को ज़रूरत है स्वेटर की, तो मैं लोमड़ी मौसी के पास जाऊँगा, उनको अनाज दे दूँगा और स्वेटर ले लूँगा। इस तरह से सभी एक दूसरे का सामान, अपना सामान दे देते हैं और दूसरे का ले लेते हैं। समझ आ गई? रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे अब टुनटुन बुआ है, उनके पास है घी। अब वो खाली घी का क्या करेंगी? अब वो क्या करेंगी, हमसे लेंगी अनाज, फिर उससे बनाएंगी लड्डू। ठीक है, तो इस तरह से सब एक दूसरे का सामान लेते हैं। भाई जिराफ मामा के ये जो होते हैं ना सूखे नारियल, ये सबसे ज़्यादा काम आते हैं। सर्दियों में ना शरीर को गर्म रखने के लिए इनकी बहुत ज़रूरत होती है। इस तरह से हम लोग ना अपना अपना सामान एक दूसरे को देते हैं, तो सबके पास एक जैसा, एक जितना सामान इकट्ठा हो जाता है। राहुल ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग तो बहुत मिलजुल के रहते हो। अरे मिलजुल के हम लोग इतने प्रेम से रहते हैं, मैं बता नहीं सकता। मजाल है किसी को जरा सी परेशानी हो जाए, अरे अगर कोई परेशान होता है ना, सब उसकी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं एकदम। पता है क्यों? क्योंकि मिलजुल के रहने में जो मज़ा है ना राहुल, मैं बता नहीं सकता, बड़ा मज़ा आता है। एक बच्चे ने कहा, क्या तुम भी कार्निवल की तरह झूला झूलते हो या खेलते हो, ये कुछ करते हो तो बताओ ना हमें। अरे वही बताने जा रहा था, तुम तो ना बीच में अपनी टांग अड़ा देते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। पता है जब ये सब हम लोग सामान एक दूसरे को दे देते हैं ना, उसके बाद शुरू होती मस्ती का टाइम। मस्ती कैसे करते हैं पता है? पहले तो हम लोग ना जो बचा हुआ सामान होता है मिलके खाते हैं खूब, और घर से पराठे वराठे भी तो लेके जाते हैं, और सब बैठ के ना खूब खाते हैं। फिर हम लोग क्योंकि सर्दियों में नदी में नहा नहीं सकते ना, तो इसलिए खूब नदी में खेलते हैं। जो जिसको तैरना आता है वो तैरता है, जिसको नहीं तैरना आता वो बाहर बैठ के देखता है, मजे करता है। और फिर थोड़ी हम लोग दौड़ लगाते हैं, एक दूसरे को पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं। अरे बड़ा मजा आता है। बंदर मामा तो पेड़ों पे झूला भी डालते हैं, और भैया उसके ऊपर लटक लटक के जो हम लोग झूला झूलते हैं, पूछो मत, मजा आ जाता है बहुत। भैया देखो साफ बात बताऊं, जो तुम्हारा कार्निवल था ना, उससे ज़्यादा मुझे अपने मेले में मज़ा आता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पूरी आज़ादी है, इधर भागो उधर भागो, खूब बड़ा मैदान। तुम्हें कैसा लगा ये बताओ। बच्चों ने कहा, हमें तो बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा काश हम भी वहीं होते, कितना मज़ा आता। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब की बारी 2 महीने के बाद जब
ठंड आनी शुरू होगी ना तब तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम सबको ले चलूंगा जंगल में अपना मेला दिखाने। पर एक बात है, तुम्हें ना छुप के देखना पड़ेगा, वरना तुम्हें ना सब लोग देख के भाग जाएंगे वहाँ से, क्योंकि इंसानों से ना जानवर बहुत डरते हैं। अरे नहीं नहीं, हम लोग पेड़ों के पीछे छुप के देखेंगे, उसकी तुम बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ, यही समझाना चाह रहा था। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी बात जो मैं बताना भूल गया। भाई, सर्दियों में गर्माई की बहुत ज़रूरत होती है ना, इसलिए हम सब जानवर मिलके ना सूखी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं एक जगह बहुत सारी, और रात के टाइम एक गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी लकड़ियाँ डाल देते हैं और भाई आग लगा देते हैं। फिर जो गर्माई आती है चारों तरफ उसके सब जानवर बैठ जाते हैं, खूब हाथ सेकते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। भाई बच्चे तो इतना ऐसे एंजॉय करते हैं उस माहौल को, मैं बता नहीं सकता। तुम लोग भी ना चलना मेरे साथ ज़रूर, देखना तुम्हें कितना मज़ा आएगा। सब बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे। राहुल ने कहा, हाँ दोस्त, हम जरूर चलेंगे तुम्हारे जंगल का मेला देखने। और पता है, बातों बातों में तभी बेल बज गई और सब बच्चे भागे अपनी क्लास में, और मूषक फिर से चढ़ गया उसी पेड़ पर और खेलने लगा गिलहरी के बच्चों के साथ। तो बच्चों, कैसा लगा तुम्हें मूषक के जंगल का मेला?